कोई इसे देख के कह सकता है कि ये काजू कतली नहीं है। लग रही है ना एकदम डिट्टो काजू कतली, लेकिन ना ये काजू कतली की कज़िन सिस्टर है। बिल्कुल काजू से नहीं बनी है, लेकिन प्रोसीजर मेथड सारा सेम है। तो एकदम सस्ते में मैं आपको काजू कतली बता रही हूँ, एक्चुअली मूंगफली कतली बता रही हूँ। तो ये जो पीनट्स है ना, सफ़ेद वाला आता है और लाल वाला आता है। तो लाल वाला अगर लेंगे ना तो ये थोड़ा ज़्यादा टेस्टी और मीठा होता है, तो ये वाला आप यूज़ करेंगे, मेरा सजेशन है। उसके बाद इसको आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, यानी इसको किसी कढ़ाई में स्लो आंच में आराम से भून लीजिए, ताकि ऊपर का जो छिलका है वो आसानी से छीला जा सके। तो जब ये हल्का सा ठंडा होने लगेगा तो आप इसको इस तरीके से मसलेंगे, बहुत आसानी से इसका सारा छिलका जो है वो बाहर आ जाता है। तो अभी आपने इसको एकदम गर्मा गर्म में नहीं छूना है, थोड़ा आसानी से इसको छील लें। तो जब ये सारा छील जाएगा तब आप ना किसी छन्नी लें, या कोई इस तरीके का जो चम्मच होता है ना, जो झारा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग में, उससे आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। तो आप इसको यूज़ करके, मेरा ये टूट भी गया है लेकिन फिर भी छानने के काम तो आ ही सकता है। खैर मैंने इसको छान लिया है। अब छानने के बाद इसको हमको पीसना है। अब पीसने में एक टेक्निक है, आप इसको पल्स मोड में धीरे धीरे पीसिएगा, अदरवाइज़ ना इसका ऑयल निकल जाएगा। तो अगर आपने बहुत देर तक मिक्सर ग्राइंडर को गर्म कर लिया ना तो ये ख़राब भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको इसको आराम से पल्स मोड में धीरे धीरे पीसना है। पीसने के बाद पहले तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ करने निकाल लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ मोटे इस तरीके के दाने हैं, तो उसको क्या करना है, छान लेना है आपको, क्योंकि हमको जो मिठाई बनानी है वो एकदम स्मूथ चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मिल्क पाउडर होता है वो यहाँ पर ऐड किया 50 ग्राम्स। वैसे तो 20-20 ग्राम के पैकेट मैंने 3 डाले हैं, तो 60 ग्राम डाल दिया मैंने मिल्क पाउडर। और मूंगफली 250 ग्राम्स थी, जो मैं बताना भूल गई हूँ, 1 पाव मूंगफली है। अब यहाँ पर बनाना चाशनी, तो चाशनी के लिए 100 ग्राम आप पानी लें, और 100 ग्राम पानी में 200 ग्राम शक्कर लेनी है। ठीक है, वैसे शक्कर अभी सोच समझ के डाल सकते हैं आप, थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और तो यहाँ पर शक्कर की बनानी है चाशनी, 3 से 4 मिनट उसको आप पकाएंगे तो 1 तार की चाशनी बन जाएगी। उस 1 तार की चाशनी में आपको डाल देना है वही मिक्सचर, दूध पाउडर और मूँगफली के का जो हमने पाउडर बना के रखा था वो यहाँ पर ऐड करना है। और अब आपने इसको चम्मच चलाते रहना है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल काजू कतली वाला टेक्सचर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको चम्मच चलाते रहना, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा ना जब मिक्सचर, तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर ना अब आपने 1 चम्मच घी डालना है। देखिए इस सब में 1 चम्मच बस घी जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें बहुत फ़ैट होता है, जैसे काजू भी हो गया, मूंगफली हो गई, ये ऑलरेडी फ़ैट कंटेन करते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच घी डालना है, ताकि ये एक साथ आने लगे, जुड़ने लगे। तो ये देखें अब किस तरीके से कढ़ाई छोड़ रहा है ये। अब जब यहाँ इस स्टेज में आ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा बैटर गीले हाथों में उठाइए, यानी हाथ पहले गीला कर लीजिए, और उसके बाद हल्के हाथों से एक बॉल उठाइए छोटी सी। अगर वो बॉल अगर वो बन रही है, बैटर लेंगे आप, बॉल अगर वो बन रहा है तो समझ लें कि ये डन है, और जो आपकी मिठाई है वो सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद कर देना है। देखिए इन सब दौरान में आप चम्मच चलाते रहिएगा। और अब आपको लेना है एक, या तो पॉलीथीन ले लीजिए, या तो जो हम बेकिंग पेपर यूज़ करते हैं वो। वैसे बेकिंग पेपर को शायद मुझे ग्रीस कर लेना चाहिए था, उसमें मेरा काम बना नहीं, वो उसमें काफ़ी स्टिक हो रहा था। तो जैसे ही बैटर हल्का ठंडा हुआ, मैंने उसको पॉलीथीन, यानी कोई भी इस तरीके की जो पॉलीथीन होती है ना, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसको हल्का सा हमको नीड करना है 2-3 मिनट। नीड करने के बाद जब वो इस तरीके से डो बन जाएगा, तो अब इस डो को हमको बेलना है। ऊपर में भी हम एक पॉलीथीन शीट लगाएंगे। तो ये एक हो गया, इसके ऊपर एक दूसरी शीट रखिए, नीचे में मैंने ग्रीस किया हुआ है। और ग्रीस करने के बाद हल्के हाथों से इसको रोल करना है। रोल करिए आप, एक बराबर रोल करेंगे, और रोल करने के बाद ये जो ऊपर की शीट है उसको हटा लेना है, और अब हमने इसको काटना है। अब यहाँ पर हमको उसको पीसेस में काटना है। अब आपकी चॉइस, आप जैसा काटना चाहें काट सकते हैं। वैसे अगर आप बच्चों की स्टील की स्केल उठा लें और इस तरीके से इसको मेजर करके काटेंगे ना, तो ये एकदम काजू कतली लगने वाली है। और देख के तो कोई बता नहीं सकता कि ये काजू कतली है कि मूंगफली कतली है। और अगर ऊपर से चांदी का वर्क लगा देंगे तो एकदम दुकान वाली, यानी हलवाई वाली बन जाएगी। तो ये तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, यानी मैंने इसको कल बनाया था और ये आज थोड़ी सी बची है, पूरी सफ़ा चट हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर आप इसको घर में बना सकते हैं। और मूंगफली से बनी है तो काफ़ी हेल्दी भी है और दिखने में बहुत प्यारी भी है। तो मैंने बच्चों को खिलाई, उनको बहुत पसंद आई है, घर में सबको बहुत पसंद आई है। और देखें तो कितनी प्यारी लग रही है, और एकदम मैंने डायमंड शेप का काटा है। अगर आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर भी काट सकते हैं।
वैसे तो ये इसी शेप में ही बेस्ट लग रही है। और अंदर से देखें कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट है। अब सबसे पहले मैंने इसको इकरा को खिलाया और